कर दिया था। कंटेंट में इश्यूज है जो अपन को सॉल्व करने हैं, काफी वीक है अभी। अपन यहाँ स्पेस से कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं और डिटेल सेक्शन में जाके उसकी सारी डिटेल दे सकते हैं। नेटवर्क डिटेल्स में कंटेनर के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन है, और वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम माउंट हैं कंटेनर के साथ उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और स्टेट्स में कंटेनर कितने रैम सीपीयू वगैरह यूज़ कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। लॉग्स, मेन ये था, तो मैं कंटेनर के लॉग्स देख सकता हूँ यहाँ पे, मेरा एप्लीकेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मेन इसलिए ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है, लॉग्स वगैरह देख सकते हैं अपन दूर से ही, अपन को एसएसएच नहीं करना पड़ रहा अपने सर्वर में। जैसे कि तो बेसिकली जैसे अगर हमें प्रोमीथियस वगैरह सेटअप करना पड़ता पूरा मॉनिटरिंग, तो अब हमें इसको यूज करके फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग सेटअप करने की नीड नहीं है, बस इस टूल को चला दूंगा तो ये सारी चीजें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ देख, प्रोमेथियस के लिए तो पहली बात, अगर तुझे अपने एप्लीकेशन में प्रोमेथियस का क्लाइंट और बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, इसमें तुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो मैंने भी लाइक करा था, मेरे उसके भाई साहब हालत खराब हो गई थी करते। हाँ उसमें तुझे अपने एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ से तो डायरेक्ट देख सकता है, और स्टैट्स में भी क्या सीपीयू रैम यूज कर रहा है वो दिख जाएगा अपन को। इमेजेस में अपने सर्वर में कौन कौन से इमेजेस प्रेजेंट है अभी उसकी इंफॉर्मेशन है। उसकी यहाँ पे भी उसे डिलीट वगैरह कर सकते हैं, डिटेल्स में सब इमेज का साइज वगैरह और भी सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएंगे। वॉल्यूम्स में वही अपने सर्वर में क्या क्या वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे भी अपन डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिटेल्स में उसकी भी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। वैसे नेटवर्क है, अपन कंटेनर को क्रिएट भी कर सकते हैं। बिना अपने सर्वर में एसएसएच करे बिना नेटवर्क, मैं अपने कंटेनर को यहाँ से नेटवर्क से कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ये आप लोग खुद ही ट्राई करना, मतलब कि खुद प्रैक्टिस करना, देखना कैसे काम करती है चीज़ें और क्या क्या अभी बग्स हैं उसको इशू में लिस्ट कर देना। और यही सिमिलर काम पोर्टेनर कर रहा है। पोर्टेनर में वही चीज़ें हैं, उनको अपने इमेजेस दिख जाएंगे, कंटेनर वगैरह दिख जाएंगे, वॉल्यूम दिख जाएगा, नेटवर्क दिख जाएंगे, कंटेनर को क्रिएट करना है वो सब। हाँ अभी तक समझ में आया ना सबको क्या क्या हुआ? अब कोई डाउट हो तो पूछते हैं। हाँ और ये जो यहाँ से आप लोग मतलब बोल के बताइए, जैसे मतलब कि मेरी स्क्रीन शेयर है तो मुझे दिखता नहीं है हम सबका साइन। तो इसमें अपन को अभी प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम तो करना है, इसका यूआई इंप्रूव करना है। तो प्रांजल ने बोला था उसके डिजाइन के लिए, प्रांजल के शायद माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कनेक्ट। आंसर सो गया लगता है। इसके माइक्रोफोन में शायद हाँ ये यश रानी और आस्तीन। हाँ ये पोर्टेनर मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, पोर्टेनर पहले से प्रेजेंट है। ओके मेरा प्रोजेक्ट नहीं है पोर्टेनर। पोर्टेनर के फीचर्स, मतलब पोर्टेनर को इसलिए लिखा है कि आप लोग उससे एकदम मोटिवेट हो, क्योंकि इसके यूआई वगैरह देख सकते हैं और ऐसा ही कुछ यूआई चाहिए होगा। डार्क थीम, हाँ प्रांजल के, हाँ डार्क थीम
और अपन अभी इसमें और भी फीचर ला सकते हैं, जैसे कि मल्टी नोड फीचर अभी इसमें एब्सेंट है। मल्टी नोड अभी एक ही सर्वर चल रहा है, अगर 3-4 सर्वर हैं और मुझे उन सबका इंफॉर्मेशन एक साथ चाहिए तो अभी उसमें ये फीचर भी ऐड करना है। और भी फीचर जैसे कि मैं कंटेनर में जाके कंटेनर एक फीचर ये भी मिसिंग है कि मैं कंटेनर में जाके अभी यहाँ मतलब कि किसी ने डॉकर डेस्कटॉप चलाया है क्या? हाँ 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 चला तो इसमें अपन मतलब कि कंटेनर में डायरेक्ट जाके एसएसएच कर सकते थे ना, हाँ हाँ किया है कभी? मतलब मैं वैसे यूज नहीं करता उसको, मैं तो कमांड से चला लेता हूँ हाँ वैसे देखा। तो हाँ, एक फीचर अपन ये बता सकते हैं कि अपन कंटेनर में डायरेक्ट एसएसएच कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अंदर की फाइल्स वगैरह और जो भी ऑपरेशन रन करना है वो सब कर सकते हैं। बट फिर वो तो लाइक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर जाएगा कि जिस कैसे? टूल हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल तेरे को ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नहीं देना चाहती कंटेनर का एसएसएच का, मतलब वो इंस्टेंस का नहीं, जिस कंटेनर का नहीं, सर्वर का, सर्वर का एसएसएच नहीं देना सकते। मतलब एक तरह से वो क्या यही तो प्रिवेंट कर रहे हैं कि तू कंटेनर्स एक्सेस ना करे अगर सर्वर पे एक्सेस नहीं देना चाह रहे। नहीं, कंटेनर तो मैं यहाँ से भी एक्सेस कर ही रहा हूँ। मैं कंटेनर के अंदर एसएसएच कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वर के अंदर एसएसएच नहीं कर रहा हूँ। मेरे कंटेनर के अंदर क्या फाइल्स प्रेजेंट है सब चीज़ें देखनी है तो मैं एसएसएच करके देख सकता हूँ। मतलब कि एज एसएसएच नहीं कर रहा हूँ मैं, एज बता रहा हूँ कि मैं बोलने का तरीका बहुत गलत है, एसएसएच नहीं कर रहा मैं, और मैं ऐसा कमांड रन करूंगा यहाँ पे तो वो जाके कंटेनर में रन हो जाएगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को यहाँ पे मतलब रिमोटली कमांड रन करना है कंटेनर को तो रिमोटली कर सकता है। हाँ उसके शेल के अंदर ना। हाँ, ये कह रहा था। तो बट देख बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल तेरा जो सर्वर है तो उसके अंदर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता है एसएसएच का, हाँ तो सर, बेसिकली वो तो इसलिए नहीं देना चाहता कि वो तेरे कंटेनर्स के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, करेक्ट? हाँ, मैं कंटेनर के साथ तो मैं यहाँ भी छेड़छाड़ कर ही रहा हूँ, उससे डिलीट वगैरह मैं यहाँ से भी। हाँ वही मैं कह रहा था कि like, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये टूल इसलिए बनाया गया है कि मैं जिसको भी एक्सेस देना चाह रहा हूँ वो बस मॉनिटर करता है कि कंटेनर्स क्या चल रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कंटेनर्स के साथ छेड़छाड़ ना करता है बेसिकली सर्वर के साथ। कंटेनर अपन डिलीट भी तो कर रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब जो प्रॉब्लम की वजह से ये टूल बनाए तो वो यही है कि अगर मान ले तू मतलब तू अगर मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है बट मैं तेरे को एसएसएच नहीं देना चाहता कि तू लाइक सर्वर पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो बस देख पाए मॉनिटर कर पाए कि ये कंटेनर्स एक्चुअली रनिंग है या नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम इवेंचुअली इस टूल के थ्रू तो कंटेनर्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो तो पूरी प्रॉब्लम वो नहीं हो गई कि लाइक जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था वही इसके थ्रू हम करने लग गए। हाँ, प्रॉब्लम तो ये भी थी, मगर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये भी है कि अपन रिमोटली अगर मैनेज करना है अपने सर्वर को तो वो कर पा रहे हैं। अपन एक फीचर, अगर अपन को अपना सर्वर रिमोटली मैनेज करना है बिना एसएसएच के थ्रू तो अपन ऐसे कर पा रहे हैं, बिना जाके कमांड लाइन में जाके एसएसएच करके बिना रिमोटली अपन रिमोटली सर्वर को मैनेज कर पा रहे हैं। एक एडवांटेज ये भी है। बेसिकली सर्वर का यूआई बना दिया ना दैट पूरा सर्वर विदाउट कमांड लाइन, जिस कमांड लाइन की तरह यूज नहीं करना, वो सर्वर को ऐसे एक्सेस करता है। तो रैदर देन मतलब लाइक वो एक तरह से पूरा वो चेंज हो गया ना इसका तो यूज केस। लाइक अगर दो चीज थी जिस हिसाब से हमने बनाया था वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल तेरा सर्वर है एंड तू मुझे कहना चाह रहा है कि लाइक मैं मॉनिटर कर पाऊँ तेरे सर्वर को बट मैं उसको चेंज ना कर पाऊँ, which was the reason कि तू मुझे ऐसे नहीं दे रहा था। तो जो डिलीट या उसका ऑप्शन है क्रिएट या जो भी है वो तो एक तरह से हम सर्वर पे चेंज कर ही पा रहे हैं उसको। एक्चुअली अपन एक एज अ यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन क्यों मेरा पता नहीं, अपन एज अ आरबैक फीचर भी डाल सकते हैं। जो एडमिन होगा उसके पास आरबैक कि वो जब यूजर बनाएगा नया तो उसे आरबैक परमिशन दे सकता है कि वो क्या कहते हैं मतलब कि कंटेनर पे क्या क्या ऑपरेशन करना चाहता है, क्या मतलब कि या तो वो कर सकता है, ऐसा अपन ऐसा आरबैक भी दे सकते हैं या तो उसे
जो ओनर है वो कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को ये परमिशन देता है कि वो सिर्फ मॉनिटर करना चाह रहे हैं या कुछ सेट ऑफ परमिशंस की वो ये क्रिएट कर पाए या स्टॉप कर पाए। लाइक एडमिन के पास पूरी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ एडमिन को बोल सकते वो सेंस बना है। हाँ एक फीचर तो ये मिसिंग है और दूसरा फीचर है कि मल्टी नोड भी अभी सिंगल नोड पे ही रन कर रहा है, तो इसको इसका मल्टी नोड की अगर एक ही सर्वर है तो अभी सिर्फ एक ही सर्वर को मॉनिटर कर पाता है। अगर बहुत सारे सर्वर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको अपन को एक ही यूआई पे अपन को बहुत से सर्वर दिखाने हैं। तो एक फीचर मल्टी नोड फीचर में भी मिसिंग है, तो वो भी इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जो तो सॉन्ग का बोल रहा था ना। हाँ सॉन्ग देखा। हाँ अरे भाई मस्त चीज है। मतलब मैंने चलाया नहीं था, मैं कीबोर्ड यूज करता था बट बढ़िया लगी मैं डॉकर सॉन्ग। क्योंकि अगर किसी को कुबरनेटिस यूज नहीं करना, किसी के पास 2-3 नोड ही हैं तो क्यों अपना कुबरनेटिस लेके, कुबरनेटिस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी रिसोर्सेज ले लेता है और वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे वो फीचर्स हैं उसके अंदर। हाँ और फिर बहुत सारी चीजें अलग से भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं उसमें। वही एक फीचर जो मैं सोच रहा था कि अभी क्लाउड में देखो तो एआई एजेंट अभी इतना वो नहीं है, मतलब कि क्लाउड में देखो तो अभी एआई एजेंट जैसे AWS वगैरह चलाते हैं तो उसमें एआई एजेंट का भी यूज आया नहीं है कहीं। तो अपन इसमें एआई एजेंट वाला भी फीचर डाल सकते हैं कि एक एआई एजेंट है वो अपना सर्वर मैनेज करता है अपने लिए। हाँ कर सकते हैं। लाइक मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें कर सकते हैं। एआई एजेंट बल्कि अभी देखा जाए तो अभी तक क्लाउड में अभी आया नहीं है, मतलब कि मैंने देखा नहीं कहीं कि एआई एजेंट यूज हो रहा है क्लाउड में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। डिजिटल ओशन में देखा था मैंने शायद, तो भी बस बिगनिंग ये तो अपन इस प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस में की देख सकते हैं कि एजेंट कैसा बिहेव करेगा क्लाउड में, तो एक फीचर हो सकता है। और ये फीचर कंटेनर में नहीं, मतलब किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में नहीं है अभी ये एजेंट का फीचर। हाँ वही। एंड जो मुझे लग रहा है ना, लाइक मुझे जो फील हुआ वो ये था कि अपन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखना चाहिए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट इज यूआई। क्योंकि जो अपना टूल है वो पूरा इस चीज पे चल रहा है कि लाइक तूने यूआई सीएलआई यूआई कन्वर्ट किया एंड बाकी जो परमिशन है और वो फीचर्स है वो तो है ही। तो यूआई तो लाइक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो मुझे लग रहा है एट दिस मोमेंट, यूआई एकदम इस पे रखना चाहिए। हाँ यूआई प्रांजल ने बोल तो वो डिजाइन था, क्योंकि प्रांजल हैंडल करती है डिजाइन वाले स्टफ, और फ्रंट एंड में देखना पड़ेगा कोई और डेवलपर मिल जाए अपन। यश अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई अच्छा डेवलपर हो जिससे अपन सोशल कंट्रीब्यूट करना है, स्टार्ट करना है, आ सकता है प्रोजेक्ट पे। हाँ कोई होगा तो मैं बता दूंगा। ये तो मतलब इससे डायरेक्ट प्रोजेक्ट का लिंक भेज देना और सिलेक्ट कर। ओके। और गिटहब इश्यूज वगैरह भी हैं मैंने बनाए हैं, सॉल्व करना चालू कर सकते हो मतलब। तो भी अगर कोई नया है तो वो फर्स्ट इशू से चालू कर सकता है। यश तुमने विंडोज में चलाया था क्या ये? हाँ बढ़िया यार, मैंने विंडोज में चलाया, लिनक्स पे चलाया था। लिनक्स पे चलाया। हाँ एक्चुअली विंडोज के बेस में हाँ विंडोज के बेस में शायद डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करनी पड़ेगी कि विंडोज पे कैसे चलाना है। मेरे पास भी उबंटू और शायद उबंटू की डॉक्यूमेंटेशन है शायद। हाँ लाइक मतलब मैनुअली रन करते हुए मुझे कुछ तो मतलब लाइक ऐसे एरर्स वगैरह आ रही थी, बट फिर मैंने जब डॉकर कमांड यूज की चलाई थी तो चल गया था एक बार में। एरर्स मैंने स्पेसिफिकली देखे नहीं थे, लाइक क्या हो सकता है मतलब लाइक कुछ इंस्टॉलेशन मतलब वो मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल ना हो उसका है। अगर मतलब लाइक तूने चला रखा है, अगर लोकली मैनुअली हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली चल ही जाएगा फिर तो। मेरे में मतलब कि मेरा तो Ubuntu है तो मेरे में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा था, मगर विंडोज वगैरह के लिए अलग से WSL वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे डॉकर चलता नहीं है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, शायद डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करनी पड़ेगी, WSL वगैरह अपडेट करना, WSL वगैरह इंस्टॉल करके फिर चलाना है।
वही और कुछ फीचर अपन दे सकेंगे प्रोजेक्ट में। सो जो प्रांजल ने बोला था कि लाइक डिजाइनिंग स्टफ कर रहा है वो, या वो क्या बोलते हैं उसे, फ्रंट पूरा फ्रंट एंड लाइक कोड पार्ट भी डेवलप कर रहा है। हाँ नहीं, प्रांजल प्रांजल इज अ गर्ल और वो अभी डिजाइनिंग उसको अभी डिजाइनिंग कर रही है। तो अच्छा, ओके, मुझे लगा लड़का। और कोई फीचर्स तेरे पास आइडिया हो जो कि इम्प्लीमेंट कर सके हम फ्यूचर में? अभी तो लाइक मतलब जो फ्रंट एंड है वो तो है। सेकेंडली जो मल्टी नोड फीचर हमने बोला था, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा भी टेस्टिंग एंड ऑल करते करते तो काफी सुपीरियर आ सकती, मतलब मुझे जो फील हो रहा है अभी, बाकी मैंने किया नहीं है। और जो मुझे लगता है कि लाइक अगर तूने आर्किटेक्चर एकदम अच्छे से डिफाइन कर रखा है लाइक स्केलेबिलिटी के हिसाब से, तो वो चीज तूने सोची थी, लाइक स्केलेबल बनाया है ना? तो स्केलेबल किस चीज में बोल रहा है तू? क्योंकि मैंने मतलब देखा नहीं है, कोड स्ट्रक्चर? मतलब लाइक हाँ कोड स्ट्रक्चर की लाइक क्लासेस एंड ऑल, वो मैंने पूरा कोड बेस अभी अच्छे से नहीं देखा, तो बस मेरे को वो पूछना था कि अगर नहीं किया तो तू उस पर ध्यान दे सकते हैं अपन, क्योंकि अगर इफ ये कोड बेस अगर बढ़ेगा तो हाँ। बाद में स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर अभी कोड बेस कम है तो उसमें कर लेना चाहिए। इफ नहीं है ऐसा, मेरे को पता नहीं था। कोड तो ठीक ही लिखा है शायद। कोड स्ट्रक्चर तो काफी ठीक है, मतलब कि स्केलेबल में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग चीज का अलग अलग स्ट्रक्चर बना के रखा है। हर चीज का अपना स्ट्रक्चर है, एक्सपेंड करने में तो दिक्कत आएगी नहीं। हाँ तब तो ठीक है फिर, मतलब लाइक मुझे पता नहीं था, तो मैं वही तेरे से एक बार कंफर्म करना चाह रहा था। बाकी फिर तो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि स्केलेबल है काफी, तो कोई इशू नहीं। हाँ, फ्रंट-एंड में यश, क्योंकि यश इज रनिंग फ्रंट-एंड वगैरह, और किस चीज़ में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल? फ्रंट-एंड देख सकते हो क्या तुम? हाँ फ्रंट एंड, बैक वगैरह? हाँ फ्रंट एंड का मैं थोड़ा सा काम कर लूँगा मैं। ये लॉगिन और ये साइन अप पेज है ना, थोड़ा करना पड़ेगा सही। हाँ, मतलब कि अभी यूआई पे अभी मतलब कि जो सीएसएस वगैरह उस पर अभी ज़्यादा ध्यान में देना, क्योंकि अगर एक बार अपने पास डिज़ाइन आ जाएंगे उसके बाद अपन सीएसएस वगैरह ठीक करना शुरू करेंगे, क्योंकि सीएसएस वगैरह पे ध्यान नहीं देना। जो काफ़ी अगर कोई बग्स वगैरह है यूआई पे उस पर वो ठीक कर सकते हो। बाकी मैंने इश्यूज बनाए हैं वो देख, और लाइट चली गई मेरे यहाँ पे। और क्या डिस्कस करते हैं? तो यार और कुछ है क्या डिस्कस करने के लिए? और तो मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है कि लाइक जो और जो हमारी बात हुई थी, लाइक वो मेन सबसे मेन फीचर उसमें डॉक्टर स्वाम का था, जितना मुझे याद है। बाकी तो एज जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो अपने आप बग्स एंड ऑल वो तो लाइक ये में दिख ही जाएंगे, क्या और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। अब मैंने इशू तो बना दिया है, कुछ बड़े इशू भी हैं, जैसे कि कंटेनर में वो कंटेनर में एक्सेस करने वाला, तो उसमें पहले प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कि कैसे करना है, कि वो काफी मतलब कि वो भी अच्छा खासा मुश्किल काम होगा। और फिर इमेज क्रिएट करने वाला भी इशू है, वो भी फीचर डालना था। और बाकी फिर एआई वगैरह भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, कैसे एमसीपी सर्वर वगैरह कैसे काम करता है। किसी को मालूम है एमसीपी सर्वर? हाँ मैंने देखा था उसकी सर्विस। काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो, काफी अगर कोई चीज ऑटोमेट हो सकती है तो उसे ऑटोमेट कर देना चाहिए,
कि बाद में जाके फिर ऑटोमेट हो जाएगी। काफी टाइम से हाइप में था ना एमसीक्यू, तो मैंने एक दिन ऐसे हम्म, आके पढ़ा था। तो हाँ, एक चीज तो काफी क्रेजी है, मतलब लाइक डेटाबेस इंटीग्रेशन और पूरा मैनेजमेंट हाँ ऑटोमेट कर दिया इसने। हाँ, मतलब कि अगर इसमें अपन एआई एजेंट इंक्लूड करते हैं तो कंटेनर वगैरह बस उसे एज अ नॉर्मली इंग्लिश में चैट करके बता देना कि ये कंटेनर क्रिएट करना है तो क्रिएट कर देगा। बाकी और कोई एआई एजेंट का यूज़ तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मगर धीरे धीरे करेंगे तो और भी यूज़ आते जाएंगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है एजेंट को इस पे। अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो काफ़ी, मतलब कि मैंने देखा नहीं अभी क्लाउड में कि कहीं भी एआई एजेंट को उनने कहीं भी एजेंट यूज़ कर रहे हैं क्लाउड में, AWS वगैरह में, तो काफ़ी सही होगा ये। और भी अगर उनकी कहीं पे यूज़ आता है तो लोकली, कि तुम्हारे पास अगर खुद के भी सर्वर हैं तो उसमें तुम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर अपन को, मैंने, मतलब कि मेरे सीनियर ने ऐसा बोला था कि ये प्रोजेक्ट अगर तुम खुद यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे कोई यूज़ नहीं करेगा। तो ये तो मैंने वाफ बनाने के बाद तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी यूज़ हो सकता है प्रोजेक्ट। और मैंने बॉट भी इंटीग्रेट करा है प्रोजेक्ट में, मगर उसमें भी कुछ पुल रिक्वेस्ट वगैरह, वो पुल रिक्वेस्ट और असाइन में काम नहीं कर रहा है वो। तो देख लेना, फॉरडेव में ही वो बॉट का रेपो भी है, तो उसमें भी अगर किसी को पहले से एक्सपीरियंस है कैसे गिटहब बॉट वगैरह बनाना है तो देख सकता है, बाकी रिजॉल्व कर सकता है। हम्म, और बाकी तो अभी इतना कुछ याद आ नहीं रहा है। जैसे जैसे आएगा मैं स्लैक पे, अभी जो भी कुछ क्वेश्चन वोशन हो स्लैक पे डाल देना, वहाँ पे मैं एक्टिव ही रहता हूँ। तुम लोग भी एक्टिव ही रहा करो, और भाई ये कोई भी हाँ, डिस्कशन। मेरा स्लैक और हाँ, टेलीग्राम तो दिन भर खुला रहता है। मेरा भी स्लैक और टेलीग्राम दिन भर खुला रहता ये अच्छा, मेरा भी खुला ही रहता है। भाई ये मीटिंग का टाइमिंग तो हम्म, यही रहेगा ना? हाँ हाँ, हर, मतलब कि हर बाई वीकली संडे को 4 PM। कि धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट मैच्योर होगा तो और भी लोग आते जाएंगे। और कि अगर किसी को भी, मतलब कैसे कोई भी चांस मिले प्रोजेक्ट प्रमोट करने का अभी, तो कर देना। और गिटहब स्टार सब लोग दे देना। आज की मीटिंग तो एंड करते हैं, शायद अभी मेरे घर में लाइट चली गई है। ठीक है, आज की मीट यहीं कंक्लूड करते हैं। कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो स्लैक पे पूछ लेना। और स्लैक पे मैंने एक चैनल भी बनाया है, एपेटाइजर नाम, मतलब कि कॉर्डर में मैंने चैनल बनाया है एपेटाइजर नाम से। वहाँ पे मतलब कि कुछ भी अगर नया चीज़ शेयर करनी है तो वो कर सकते हो। मैं भी शेयर करते जाऊँगा कुछ भी नया चीज़ मुझे मिले, जैसे ब्लॉग्स वगैरह, कोई आर्टिकल या फिर कोई रिसर्च पेपर, तो वहाँ पे शेयर कर दिया करो ताकि इन्फॉर्मेशन की अपन लोग एक दूसरे को एजुकेट करते जाएं। काफ़ी सही रहता है। ठीक है, तो अभी यही कंक्लूड करते हैं, आगे बाकी कम्युनिकेशन स्लैक पे कर लेंगे। बाय।